हम सभी ने महामृत्युंजय मंत्र जरूर सुना होगा, लेकिन आपने सोचा है कि किसने बनाया, इसकी रचना किसने और क्यों की? चलिए आज इस वीडियो में हम इसी बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बार एक महर्षि थे जिनका नाम मार्कंड था। वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। हर तरफ उनकी ख्याति थी, लोग उनका सम्मान करते थे, वो संतुष्ट भी थे। लेकिन उनको एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे एक संतान की प्राप्ति की जाए, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जो विधि का विधान भी बदल सकते हैं। ये विचार करके महर्षि ने तपस्या शुरू कर दी। महादेव को पता था कि महर्षि को क्या चाहिए, इसलिए वो तुरंत नहीं आए। उन्होंने परीक्षा लेने की सोची, लेकिन भक्त की पुकार भगवान कब तक अनसुनी करते। उन्होंने दर्शन दिए और पूछा, बताओ वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? तो महर्षि ने हाथ जोड़ के विनय से कहा, हे प्रभु, आपने सब कुछ दिया है, एक संतान और दे दो। शिव ने कहा, तथास्तु, लेकिन इस खुशी के साथ में तुम्हें एक दुख भी होगा जिसका तुम्हें बाद में पता चलेगा। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात महर्षि को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। ज्योतिषों ने जब उनकी कुंडली देखी तो बताया कि ये आपका पुत्र बहुत तेजस्वी है, इसके जैसा पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। लेकिन इसके साथ में एक दुख की बात भी है कि इसकी आयु कम है, ये अल्प आयु में ही स्वर्ग सिधार जाएगा। भगवान ने इसकी आयु कुल 11 वर्ष रखी है। यह सुनकर महर्षि की पत्नी बड़ी व्यथित हुई, बड़ी दुखी हुई। महर्षि ने समझाया कि जिस भगवान ने जीवन दिया है वो दीर्घायु भी देंगे। मार्कंडेय जैसे जैसे बड़े हुए, अपनी माता को परेशान देख के, दुखी देखकर वो खुद भी दुखी होते। उन्होंने माता से पूछा कि इस दुख का विषय क्या है, कारण क्या है? तो माता ने बताया कि पुत्र, जब तुम 11 वर्ष के हो जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यही मेरे दुख का कारण है। तो मार्कंडेय ने कहा, माता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मार्कंडेय की आयु 11 वर्ष पूरी होने वाली थी तो वो एक शिव मंदिर में गए और शिवलिंग के सामने बैठ के उन्होंने एक मंत्र बनाया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धना उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृता। और ये इसका जाप करने लगे। उधर से यम के दूत आए। उन्होंने देखा कि शिव भक्त साधना में लीन है। उन्होंने कुछ समय प्रतीक्षा की, लेकिन मार्कंडेय नहीं उठे। उन्होंने देख लिया था कि यमदूत आ गए हैं। वो निरंतर पाठ करते रहे। यमदूत परेशान होकर चले गए। यमराज ने पूछा कि खाली हाथ क्यों आए हो? उन्होंने बताया कि वहां पर शिव भक्त आराधना में लीन है। यमराज ने कहा, मैं स्वयं जाता हूँ और उसके प्राण हर के लाता हूँ। और यमराज निकल चले। यमराज को देखकर मार्कंडेय और जोर जोर से पाठ करने लगे। यमराज ने अपना पास फेंका और उसके प्राण हरने लगे। तो इतना होते ही शिवलिंग के अंदर से गर्जना हुई और भगवान शिव खुद शिवलिंग में प्रकट हो गए। और उन्होंने यमराज को कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भक्त को आराधना से उठाओ, उसके प्राण हरने की कोशिश करो। यमराज ने विनय से कहा, हे प्रभु, ये दायित्व आपने ही मुझे दिया है। ये कर्म जिसमें लोगों की मृत्यु होती है, उनके प्राण हरने का काम आपने ही मुझे सौंपा है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो आपकी इच्छा ही पूरी कर रहा था। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद जो कोई भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उसकी मृत्यु अकाल कभी नहीं होगी। मुझे क्षमा करे प्रभु। और इतना कह के यमराज जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान दिया और वो भी अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी पूरी कहानी महामृत्युंजय मंत्र की। हर हर महादेव, जय भोले भंडारी।